32 फ्यूचर हस्बैंड। माया की नजरें एक पल के लिए आग्नेय के चेहरे पर आकर थम गई। तभी वहां गन शॉट की आवाज आई, जिसकी आवाज सुनते ही माया एकदम से अपने होश में आई। उसने पिलर के पीछे से हल्का सा सर बाहर निकाल समाने देखा, जहां कुछ आदमी उनकी तरफ आ रहे थे। आग्नेय ने अपनी गन निकाली और बिना देखे तेजी से उन्हें शूट करने लगा। माया भी पिलर के पीछे से सर बाहर निकाल उन सबको देखते हुए शूट कर रही थी। उन दोनों की गन से निकली एक भी गोली वेस्ट नहीं जा रही थी। कुछ देर में उन दोनों की गन खाली हो गई। अब गन में एक भी बुलेट नहीं थी। आग्नेय और माया ने एक नजर एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर सामने की तरफ, जहां कुछ आदमी अभी भी बचे हुए थे। बहुत सारे आदमी मर चुके थे। उनकी डेड बॉडी फ्लो पर पड़ी थी और पूरा फ्लो खून से सना हुआ था। सामने वाले आदमियों की गन भी खाली हो चुकी थी। सब लगातार शूट कर रहे थे, इसलिए गन कुछ ही मिनटों में खाली हो गई थी। अचानक ही आग्नेय के फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। उसने माया की तरफ देखा और हल्की आवाज में बोला, लिटिल बेबी, फाइटिंग आती है ना तुम्हें? तो अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाओ। आई श्योर यहाँ तुम भी उसी काम के लिए आए हो जिस काम के लिए मैं आया हूँ। ये बोलते हुए उसने अपना एक हाथ माया की तरफ बढ़ा दिया। माया, जिसकी नजरें सामान्य आदमियों को देख रही थी, आग्नेय की आवाज सुन वो उसकी तरफ पलटी और उसकी नजरें सीधा उसकी तरफ बढ़े आग्नेय के हाथ पर पड़ी। माया ने कुछ पल आग्नेय के हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, माया खुराना ऐसे ही किसी ऐरे गेरे का हाथ नहीं थामती है। तभी आग्नेय बीच में बोला, आग्नेय वालिया भी किसी ऐरे गेरे की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाता है, और अगर बढ़ाता है तो समझ जाना चाहिए वो उसके लिए बहुत खास है। कुछ खास है तुम्हारे अंदर जो मेरा हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा है, वरना ये हाथ जब भी किसी की तरफ बढ़ा है तो सिर्फ खून खराबे के लिए। ये बोलते हुए उसने माया का हाथ जबरदस्ती अपने हाथ में ले लिया। माया बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने हाथ को देख रही थी जो आग्नेय के हाथ में था। अचानक ही माया के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। जिसे आग्नेय देखता उससे पहले ही वो स्माइल गायब हो गई। माया के दिमाग में कुछ चल रहा था, पर क्या ये सिर्फ वही जानती थी? वरना कोई उसकी परमिशन के बिना उसे छू भी सके, इतनी किसी की औकात नहीं थी। माया आग्नेय को खुद को छूने दे रही थी क्योंकि उसमें उसकी खुद की मर्जी शामिल थी, जिसकी वजह सिर्फ वही जानती थी। आग्नेय माया के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, लिटिल बेबी, अब ये हाथ तभी छूटेगा जब मैं चाहूंगा, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। बोलकर उसने झटके से माया को अपनी तरफ खींचा। माया सीधा उसके सीने से आ लगी। उसके बाल उसके फेस पर आ गए, जिससे उसका चेहरा आधा चेहरा बालों से ढक चुका था। आग्नेय माया के चेहरे पर आते बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, जो सोच रही हो वो करने का सोचना भी मत, क्योंकि आग्नेय वालिया कुछ भी हो सकता है पर बेवकूफ नहीं। इंसान के चेहरे को देखकर उसके दिमाग को पढ़ सकता हो। तुम तो फिर भी बच्ची हो। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर माया ने झट से सर उठा आग्नेय को देखा। उसके माथे पर बल पड़ चुका था और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के आग्नेय को देख रही थी। तभी अचानक पीछे से एक आदमी ने आग्नेय की पीठ पर जोर से एक चेयर दे मारी। चेयर टूटकर नीचे गिर गई और आग्नेय हल्का सा आगे की तरफ झुक गया, पर दूसरे ही पल उसने खुद को संभाल लिया। माया ने झट से आग्नेय के पीछे देखा, जहां एक मोटा सा आदमी गंदी सी हंसी हंसते हुए आग्नेय को देख रहा था। माया ने एक बार उस आदमी को देखा और फिर वापस आग्नेय को देखने लगी, जो अभी भी उसे ही देख रहा था। आग्नेय को देखकर लग रहा था जैसे उसे अपने दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो या फिर उसे पेन फील ही ना हो रहा हो। आग्नेय माया की आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, बेबी तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? अभी अभी एक आदमी ने तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को मारा है और तुम उसे तोड़ने की जगह मुझे घूर रही हो, इट्स नॉट फेयर। अभी उसने इतना ही बोला था, तभी पीछे से एक आदमी जोर से उसकी पीठ पर लोहे की राड से मारते हुए चिल्लाकर बोला, तुम्हारी तो। उसने इतना ही बोला था, तभी आग्नेय ने अपना हाथ पीछे कर उस राड को अपने हाथ में पकड़ लिया। राड आग्नेय की पीठ से 1 इंच की दूरी पर थी। आग्नेय ने कस के अपनी मुट्ठियों में राड को पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा जो अब तक शांत नजर आ रहा था, अचानक ही वो डार्क हो गया। उसके आसपास का ऑरा बेहद खतरनाक हो गया। गुस्से की वजह से उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई, जिनके चटकने की आवाज माया के साथ सामने खड़े आदमी को भी सुनाई दे रही थी। अब तक वो आदमी जो हंस रहा था, आग्नेय का चेहरा देख उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई और उस हंसी की जगह डर ने ले ली।
आग्नेय अपनी नेक को लेफ्ट राइट करते हुए धीमी मगर अपनी कर्कश आवाज में बोला, जब मैं बोल रहा था तो तुम्हारी बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई? अपने आप को 30 मार खा समझते हो? इतना बोल उसने झटके से उस राड़ को आदमी के हाथ से छीन लिया और एकदम से उसके पेट में एक जोर की लात मार दी। वो आदमी आग्नेय की किक पड़ते ही सीधा 4 फुट दूर जा गिरा। उसने कस के अपने पेट को पकड़ लिया और दर्द में चीखते हुए वो फ्लो पर इधर उधर होने लगा। तभी आग्नेय उसके पास आया और अपने हाथ में पकड़ी राड़ को एकदम से उसके सर पर दे मारी। वो आदमी आग्नेय की किक पड़ते ही सीधा 4 फुट दूर जा गिरा। उसने कस के अपने पेट को पकड़ लिया और दर्द में चीखते हुए वो फ्लो पर इधर उधर होने लगा। तभी आग्नेय उसके पास आया और अपने हाथ में पकड़ी राड़ को एकदम से उसके सर पर दे मारी। एक तेज आवाज के साथ उस आदमी की हल्की सी चीख वहां गूंज गई और दूसरे ही पल उसके मुंह से निकलने वाली आवाज एकदम से बंद हो गई। उसके सर से खून बहकर पूरे मुंह पर लग गया। उसका सारा मुंह खून से सन चुका था और वो शायद अब मर चुका था। तभी एक आदमी माया के सामने आया और उसे मारने के लिए अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाता है, तभी माया ने उसके हाथ को पकड़ उसे झटके से घुमाते हुए उसके हाथ को उसकी पीठ से लगा दिया। उस आदमी की पीठ माया की तरफ थी और मुंह आग्नेय की तरफ। उसकी हल्की सी चीख निकल गई क्योंकि माया के हाथ मरोड़ने से उसके कंधे में एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई। उस आदमी की चीख सुन आग्नेय ने हल्का सा सर टेढ़ा कर माया की तरफ देखा जो गुस्से से उस आदमी को देख रही थी। तभी दूसरा आदमी माया की पीठ पर हॉकी स्टिक से मारने को होता है, पर तभी माया ने उसके घुटनों पर एक जोर की बैक किक दे मारी। वो आदमी घुटनों के बल गिर गया। तभी माया ने अपने हाथ में पकड़े आदमी की गर्दन को झटके से घुमाया। एक चटाक की आवाज के साथ उस आदमी की गर्दन एक तरफ झुक गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। माया ने झटके से उस आदमी को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही आदमी पेट के बल नीचे जा गिरा। वो मर चुका था। माया ने एक बार उस आदमी को देखा और फिर वो तुरंत अपने पीछे घुटनों के बल पड़े आदमी की तरफ मुड़ी। वो आदमी उठने की कोशिश कर रहा था, तभी माया ने उसी का गिरा हुआ हॉकी स्टिक अपने हाथ में उठाया और जोर से हॉकी स्टिक को उसके सर पर दे मारा। वो आदमी जो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, माया के वार से वो सीधा नीचे जा गिरा। उसने अपने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया और वो फ्लो पर दर्द की वजह से इधर उधर होने लगा। वो दर्द में चिल्ला रहा था। उसके सर से खून बह रहा था। उसके दोनों हाथ खून में रंग चुके थे। माया को उस आदमी को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उधर आग्नेय भी अपने सामने आ रहे आदमियों को मार रहा था। कुछ ही देर में सारे आदमी बेजान से नीचे फ्लो पर पड़े थे। कुछ आदमियों की सांसें अभी भी चल रही थी तो कुछ मर चुके थे। पूरे फ्लो पर चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। सामान टूटा फूटा इधर उधर बिखरा पड़ा था। माया ने अपने हाथ झाड़ते हुए आग्नेय की तरफ देखा जो अपनी शर्ट पर लगी धूल को साफ करते हुए उसी की तरफ आ रहा था। आग्नेय माया के पास आया और वो उसे देखकर बोला, लिटिल बेबी, फाइटिंग स्किल्स कमाल की है तुम्हारी। तभी माया बीच में बोली, सी माया खुराना तो पूरी ही कमाल की है मिस्टर वॉटेवर। ये सुनते ही आग्नेय माया को कमर से पकड़ अपने बेहद पास खींचकर बोला, आग्नेय। आग्नेय वालिया नाम है। उसकी बात सुनकर माया तुरंत बोली, मेरे लिए अजनबी हो और अजनबी ही रहोगे मिस्टर वॉटेवर। ये बोलते हुए वो उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी बात सुनकर आग्नेय तिरछा मुस्कुरा कर बोला, देखते हैं ये मिस्टर वॉटेवर कब तक तुम्हारे लिए अजनबी रहता है। बहुत जल्द इस अजनबी का यहाँ राज होगा। ये बोलते हुए वो अपनी एक उंगली से माया के दिल वाली जगह कुछ पैटर्न बना रहा था। माया आग्नेय का हाथ नीचे झटकते हुए बोली, कुत्ता बिल्ली कुछ भी पालो पर ये गलतफहमी मत पालना कि माया के दिल पर कभी किसी की हुकूमत होगी। ये मेरा दिल है जिसके धड़कने की वजह से मैं जिंदा हूँ, इसकी धड़कनों पर कभी किसी का नाम नहीं होगा। आग्नेय डेविल स्माइल करते हुए बोला, प्यार, इश्क, मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता है। ये कब किससे हो जाए ये किसी को पता नहीं होता है। तभी माया बीच में बोली, ये प्यार रोज बदलने वाली ड्रेस नहीं है, ये कफन है जिसे एक बार ओढ़ते हैं तो लास्ट तक नहीं उतरता है और मुझे ये कफन ओढ़ने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें इसे ओढ़कर बर्बाद होना है तो बेशक हो सकते हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलकर उसने आग्नेय के हाथ अपनी कमर से हटाए और वो वहां से निकल पलट कर जाने लगी। तभी आग्नेय पीछे से तेज आवाज में बोला, मैं तो पहले भी बर्बाद था और आज भी बर्बाद हूँ। पर एक बार ये कफन मैं भी ओढ़ना चाहूंगा और साथ में तुम्हें भी अपने साथ ओढ़ाऊंगा। बोलकर वो डेंजर तरीके से मुस्कुरा दिया।
माया ने आग्नेय की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा उस घर के अंदर चली गई। आग्नेय भी उसके पीछे उस घर के अंदर चला गया। इधर दूसरी तरफ लंदन की एक सुनसान पड़ी सड़क जिस पर कोई नहीं आ जा रहा था। उसी सड़क पर एक लड़की जिसने नी-लेंथ व्हाइट फ्रॉक पहनी थी, वो तेजी से भागे जा रही थी। उसके चेहरे पर बने आंसुओं के निशान उसके दर्द को बयां कर रहे थे। उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे और वो तेजी से भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसके होंठ डर और घबराहट की वजह से कांप रहे थे। उसके पीछे से कई लोगों के जूतों की आवाज आ रही थी। उन जूतों की आवाज को सुनकर ही पता चल रहा था कि वे सब आदमी उस लड़की का पीछा कर रहे हैं या फिर उसे पकड़ने के लिए ही उसके पीछे भाग रहे हैं। वो लड़की अपनी पूरी ताकत लगा तेजी से भाग रही थी। तभी अचानक उसकी नजरें सड़क पर कुछ दूर खड़ी कार के काफिलों पर पड़ी। वे सब कार उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उनकी हेडलाइट की रोशनी सामने की तरफ थी और वो लड़की उन सब कार के पीछे खड़ी थी। उसे कार की हेडलाइट की रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने एक नजर पीछे मुड़कर देखा और फिर तेजी से उन कार्स की तरफ बढ़ गई। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर टीना शेखावत को जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया।